Good morning, students. Today we will do methods of teaching. It means कौन कौन से हमारे टीचिंग के मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग से हटकर मॉडर्न टीचिंग में हम कौन कौन से मेथड्स को यूज करके टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि टीचर और बच्चे जो हैं वह कितने हैप्पी हैं, खुश हैं। वो कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चे और टीचर दोनों खुशी खुशी अट्रैक्टिव वे से जो है वो क्रिएटिव वे से पढ़ें। बात करते हैं हम अपने कंटेंट के ऊपर। मेथड ऑफ टीचिंग हम किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रॉडी, मेथड refers to the formal structure of the sequence of act commonly denoted by instruction. The term method covers both strategies and tactics of teaching and involves the choice of what is to be taught and in which order it is to be presented. क्या समझे हम इसमें से? ब्रोडे कहते हैं कि मैथड जो है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसा है? एक सीक्वेंस का। मतलब हम एक सीक्वेंस को अडॉप्ट करके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, जिसको सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस। The term method covers both strategies and tactics of teaching. हर तरह की strategies और tactics जो हमारे टीचिंग की हैं, ये मेथड उसको कवर करता है। And involves the choice of what is to be taught. और ये भी चॉइस है कि क्या हमने taught करना है, क्या पढ़ाना क्या उसमें, and in which order it is to be presented. और किस ऑर्डर में ये चलेगा। जनरली जो हमारा कंटेंट होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। सबसे पहले हम बच्चे को सिंपल जो है वो करवाते हैं और उस लर्निंग के बाद जो है हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग भी है, सो इसको हमने अडॉप्ट करके मेथड्स को अडॉप्ट करना है। कुछ और हमारे डेफिनेशन हमारे पास हैं। वैसे कहते हैं टीचिंग मेथड इज द टीचर ऑपरेटिव एक्टिविटी बाय विच द स्टूडेंट्स गेट नॉलेज। नेचुरली टीचिंग मेथड कौन यूज करेगा? टीचर जो क्लास में टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करेगा, यूज करेगा। और लर्निंग किसकी हो रही है? नॉलेज किसकी बढ़ रही है? हमारे लर्नर्स की। अकॉर्डिंग टू बाइनिंग एंड बाइनिंग, टीचिंग मेथड इज अ मोबाइल एक्टिविटी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। हाउ इट इज कॉल्ड अ मोबाइल एक्टिविटी? मोबाइल मीन्स हम जो टीचिंग जो है बच्चे के जो लर्नर्स को परफेक्टली जो है हमने लर्न करना है। और ये टीचिंग जो है वो कहते हैं कहीं भी हो सकती है। मोबाइल एक्टिविटी मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ क्लासरूम आल्सो। वी कैन टीच द स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी, वी कैन टीच द स्टूडेंट इन द प्लेग्राउंड। So there are, we can say that the environment is very wide for learning. So in each and every environment we can teach the learner. Clear? There are certain characteristics and features of an effective teaching method. So इस teaching method के कुछ जो है हमारे characteristics और features हैं जिसको adopt करके हम teaching method को यूज करेंगे। टीचर टीचिंग मेथड ऐसे ही नहीं ले लेगा कि आज मैंने ये करवाना है तो इसके लिए मैं ये मेथड लूँ, बट देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स। कौन से? इट हेल्प्स इन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर बाय स्टूडेंट्स। सो हमारा टीचिंग मेथड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट की सब्जेक्ट मास्टरी हो जाए, मतलब हार्ड लर्निंग हो जाए। कॉग्निटिव एस्पेक्ट को हम साथ में लेके चलते हैं, लेकिन हार्ड लर्निंग होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लर्नर जो है लर्निंग बाय हार्टली। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को
टीचिंग मेथड जो अडॉप्ट करता है, हमारी क्लास में अलग अलग तरह के अलग अलग इंटेलेक्चुअल लेवल्स के जो बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है उनका, अलग अलग एबिलिटीज हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको अडॉप्ट करके ही हम टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। उनको हमने कंसिडर करना है कि हाँ ये वाला बच्चा है तो हम कौन से मेथड को अडॉप्ट करें। सेव्स टाइम एंड एनर्जी, और हमारे जितने भी टीचिंग मेथड है ये टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी टैक्टिक्स ऐसे मेथड अडॉप्ट करते हैं कि लर्नर को जो कंटेंट को 2 घंटे लर्निंग के लिए लगाता है या 3 लगाता है, वो कुछ ही समय में वो जो है लर्निंग उसको हो जाती है। ऑब्टेनिंग कोऑपरेशन जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट और टीचर में कोऑपरेशन हो। अगर टीचर मेथड को अडॉप्ट कर रहा है तो बच्चे भी उसको प्रॉपर्ली कोऑपरेट करें, और अगर बच्चों को टीचर की नीड है कहीं पे आके तो टीचर भी उसको प्रॉपर्ली कोऑपरेट करें। मेक्स द टॉपिक इंजॉयबल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने देखा होगा कि लर्निंग के जब क्लास में लर्निंग हो रही है उस समय हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते लर्निंग में, क्योंकि उनको लर्निंग बोरिंग लगती है। हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं ज़्यादातर जो बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं। सो लर्निंग को अगर हमने इंजॉयबल करना है तो हमें जो है अच्छे मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अच्छे लर्निंग मेथड को। प्रोवाइड एक्सपीरियंस, और कुछ हमारे ऐसे मेथड होते हैं जिसमें हम लर्नर को एक्सपीरियंस भी देते हैं, मतलब कुछ हमारे ऐसे प्रैक्टिकल्स मेथड हैं, कुछ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट मेथड हैं जिसके द्वारा हम लर्नर्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देते हैं। लिंक न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, अब हमने देखा होगा कि हमारी हर एक जो है स्टैंडर्ड है उसमें प्रीवियस नॉलेज यूज होती है। छोटे जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं छोटे, उसमें हम थोड़े थोड़े कंटेंट को, जो टॉपिक्स की मेन जो है कंटेंट उसको ही कवर करते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे अपर क्लासेस में जाते हैं, अपर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो हमारा कंटेंट वाइडर होता जाता है, लेकिन उस कंटेंट का बेस कहाँ पे पड़ा हुआ है? प्रीवियस स्टैंडर्ड में। सो लर्नर जो है उसको पढ़ के आगे बढ़ता है, और टीचिंग मेथड जो है इसको अडॉप्ट करता है कि प्रीवियस लर्निंग जो है फर्दर लर्निंग की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। डेवलप्स हैबिट ऑफ वर्क, अब हमारे कुछ लर्नर्स होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, बच्चे ज्यादातर जो है वो खेलना चाहते हैं, अगर हम उनको पढ़ने के लिए बैठा दें तो उनको पसंद नहीं है, वो बुक बहुत कम उठाते हैं, जबरदस्ती पेरेंट्स कहें या टीचर कहें तो ही वो बुक उठाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान जो है एक्टिविटी बेस्ड होता है कि हमने कोई एक्टिविटी करनी, क्योंकि ईश्वर ने उनको ऐसी एनर्जी दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो खेलना पसंद करते हैं, और हमारे जो मेथड्स हैं वो बच्चे की इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं, उसको काम करने की जो प्रेरणा देते हैं। सो ऐसे मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं जो बच्चे को काम करने की प्रेरणा दे। इंक्रीज इमोशनल मैच्योरिटी, सो इमोशनल मैच्योरिटी भी बच्चे की इंक्रीज होती है, बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि हाँ मैं कहाँ तक जो है वो काम कर सकता हूँ, ठीक है, कितनी मेरी एबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। एक्टिविटी ओरिएंटेड, सो हमारे जितने मेथड्स होते हैं ज़्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड है, क्योंकि ये पीपल सेंटर्ड है और इसमें हमने बच्चों को मैक्सिमम जो है इन्वॉल्व करना है अपनी लर्निंग प्रोसेस में। एंड अरोज इंटरेस्ट, वही बच्चे का इंटरेस्ट जो है नेचुरली इंक्रीज करेगा जब हम उसको जो है लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। स्टिमुलेट सेल्फ लर्निंग, सो ये हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो मेथड्स होते हैं वो बच्चे को सेल्फ लर्निंग के लिए स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बच्चा खुद चाहता है कि हाँ मैं कुछ नया सीखूं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे मेथड जो अडॉप्ट किए जाते हैं, जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं और बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें काम करना चाहेंगे और करेंगे भी। डेवलपमेंट ऑफ क्लियर थिंकिंग, अब जब हमारा सिंपल लेक्चर मेथड क्लास में चल रहा है, सिंपल कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें हो सकता है कि बच्चे की क्लियर थिंकिंग ना हो, लेकिन
लेकिन वही हमारे कुछ एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड होते हैं जब हम हाथ से काम करते हैं। हमने भी देखा है कि जब हम हाथ से काम करते हैं तो कुछ जो फील्ड हैं पढ़ने के टाइम से हमारे से छूट जाते हैं, हाथ से काम करने पे वो हमारे ध्यान में आ जाते हैं। सो वही कंसेप्ट है क्लियर थिंकिंग। सो बच्चे की नॉलेज जो है इससे क्लियर होगी, जो आगे जाके उसके काम आएगी। मोटिवेट फॉर फर्दर स्टडी, बट बच्चा जो है खुद सोचेगा, मोटिवेट होगा वो कि यहाँ तक मैंने लर्निंग ले ली है, मुझे कुछ आगे भी करना चाहिए, इसकी आगे की डेवलपमेंट क्या है। सो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो फर्दर लर्निंग के लिए, फर्दर स्टडी के लिए मोटिवेट होगा। इनकैलकुलेट वैल्यूज, वैल्यूज भी कैलकुलेट होगी। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि कुछ हमारे ऐसे ग्रुप मेथड है जिसमें ग्रुप में काम करना बच्चों में, और जब ग्रुप में काम करना होता है तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है कोऑपरेशन का, पेशेंस, टॉलरेंस, ठीक है, मिलके काम नहीं करना है और नेचुरली उनकी वैल्यूज जो है वो डेवलप होगी। मिलके काम करेंगे, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, सो उनमें जो है फीलिंग जो है, कोऑपरेशन की फीलिंग जो है वो, शेयरिंग की फीलिंग जो है वो डेवलप होगी। इफेक्ट ऑन लाइफ, सो ऐसे जो मेथड है बच्चे की लाइफ के ऊपर जो है इफेक्ट डालते हैं। मेरी जर्नल ही हमने देखा हुआ, बच्चा जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है पिछले वाला वो भूल जाता है। सो अगर हम अच्छे मेथड यूज करेंगे, टीचिंग मेथड यूज करेंगे, तो बच्चे की लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सारी लाइफ उनको याद रहेगा कि हमने क्या सीखा, क्या किया था। एनकरेजिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बहुत एनकरेज होती है ऐसे मेथड्स में, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी लर्निंग में इन्वॉल्व है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया हुआ है, सो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप कुछ नया सोचो। और हमारे बच्चे जो है बहुत क्रिएटिव बच्चे होते हैं, हम उन पे लर्निंग थोपते नहीं हैं, बल्कि उनके वे से चाहते हैं कि वो कुछ नया जो है वो काम करें। इम्प्रूव ग्रुप लाइफ, वही कोऑपरेशन की बात की मैंने अभी, पेशेंस की, वो किसमें होगी? ग्रुप लाइफ में। बच्चा ग्रुप में रहना सीखेगा, कैसे जो है हम ग्रुप में रहें, कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करें, कैसे दूसरे की लर्निंग को अडॉप्ट करें, उसके अच्छे पॉइंट जो है अपने में लेकर आए। लर्निंग इन नेचुरल वे, नेचुरल वे से जो है वो लर्निंग चलेगी जो हम चाहते हैं। सो इस जो है रिस्ट्रिक्टेड वे से लर्निंग जो है हमारी हो रही है उससे बाहर आए, सो नेचुरल वे से लर्निंग चलेगी। मल्टी सेंसरी जो है, हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं कितने हैं? 5। सो मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स को हम यूज करेंगे। लेस एक्सपेंसिव है, बहुत कम समय और एनर्जी इसमें लगता है, और नॉलेज जो अगर हम देखें बच्चे को मोटिवेट कितना किया जाता है उस हिसाब से ये बहुत कम है। फ्लैक्सिबल है, फ्लैक्सिबल मीन्स कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय जो है लर्निंग ली जा सकती है, और मेथड कभी भी चेंज किया जा सकता है ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट। एंड द लास्ट इज एम्फसिस ऑन लर्निंग, और मेन जो जितनी भी अभी तक हमने बातें की हैं, एम्फसिस किसके ऊपर होगा? हमारा लर्निंग के ऊपर। अल्टीमेटली एम ही क्या है कि हमने लर्निंग इंक्रीज करना है, अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव करना है, और लर्निंग जो है बच्चे के हार्ट तक लेके जाना है। कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, कौन से? द 3 वेरिएबल्स ऑफ द टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट। देयर आर 3 वेरिएबल्स, टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट। सो इन तीनों के कोऑपरेशन से जो है वो लर्निंग चलती है। अगर एक भी इसमें से मिस हो गया तो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हो जाएगा, खत्म। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, तभी लर्निंग चलेगी। अगर उनमें कोऑपरेशन नहीं है, वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज करेंगे तभी लर्निंग अच्छी है। नए नए मेथड्स है हमारे पास, आगे जाके हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत जरूरी है। टीचर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, तभी जो है अच्छे इंस्टीट्यूशन जो है चलते हैं। एंड सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है, सोशल एनवायरनमेंट होना, तब भी जो है कोऑपरेशन से और पेशेंस से जो है लर्निंग चलती है। सो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग।
और अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।